आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आइए हम लोग मंगलाचरण शुरू करें। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपी कांत राधा कांतो नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धयात्मना वानुसृतः स्वभावा करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। शृण्वन् सुभद्राणि रथाङ्गपाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेद संगः। यं प्राप्य मानुषं लोकं मुक्तिद्वारमपाव्रतं ग्रहेषु खगवतसक्तस्तमारूढच्युतं विदुः। आसाहि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखम्। यथा संचिद्य कान्तासां सुखं सुस्वाप पिंगला। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाव्यो जासु कृपा निर्मल मति पाव्यो। सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब ते अधिक मनुज मोहे भाए। रहु एक दिन अवधि अधारा समुझत मन दुख भयउ अपारा। अहि धन्य लक्ष्मण बड़ भागी राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल नाथ मोहे चीना ताते नाथ संग नहीं दीना। जन अब गुण प्रभु मान न काऊ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। सब कर मांगऊ एक फल राम चरण रति होय।
तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन गो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद के माध्यम से हम लोग सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल हमने राजा निमि और नव योगीश्वर संवाद सुना। नारद जी वसुदेव जी के घर आते हैं, द्वारका पधारते हैं और वसुदेव जी उनसे प्रश्न करते हैं कि हमें सहज कोई रास्ता बताएं परम कल्याण का। तो इसके उत्तर में नारद जी नव योगीश्वर संवाद सुनाते हैं, जिसका फल एकाग्रचित्त होकर, चूंकि ये परम पवित्र है, ये ब्रह्म पद को देने वाला। अब नारद जी वसुदेव जी को ये सब कह के और अपने चले गए भगवत धर्म का प्रचार करने, भगवान नाम का प्रचार करने, यही काम है नारद जी का। तो जैसे ही नारद जी गए, ब्रह्मा जी, महादेव जी और दुनिया और सारे देवता, सनकादि जी लिखा हुआ है इसमें, इंद्र, मरुदगण, आदित्यगण, आठों बसु, अश्वनी कुमार, अंगिरा के वंशज ऋषि, ऋभु, 11 रुद्र, विश्वदेव, साध्यगण, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चारण, ऋषि, पितर, विद्याधर, किन्नर, ये सब पहुंचे भगवान के दर्शन करने के लिए, है ना। क्योंकि भगवान ने ऐसी ऐसी पवित्र लीलाएं की हैं कि ये कोई भी अपना लोभ समेट नहीं पाए। बपुसा ये न भगवान नर लोक मनोरम। तो भगवान की अलौकिक दीप्ति दैदीप्यमान हो रही थी और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं देवता, है ना। क्यों आए हैं ये आगे पता चलेगा। भगवान श्री कृष्ण को अपनी ड्यूटी करने आए, अपना कर्तव्य पालन याद दिलाने आए भगवान श्री कृष्ण को कि प्रभु हमारे कहने पे ही तो आपने अवतार लिया था। अब अवतार में जो जो काम आपको करने थे वो आप कर चुके हैं, तो आपकी इच्छा हो तो लीला का संवरण कर लें। ये बात कहने आए हैं वो। भगवान को 125 साल हो गए हैं, है ना, इस धराधाम पे। तो सभी देवता प्रार्थना कर रहे हैं। बस एक श्लोक हम पढ़ लेते हैं, बाकी फिर हिंदी में पहला ही श्लोक पढ़ लें। नथा स्मते नाथ पदार विंदम, बुद्धीन्द्रिय प्राण मन बचो भी। देवता प्रार्थना कर रहे हैं, हे स्वामी, कर्मों के विकट फंदों से छूटने की इच्छा वाले मुमुक्षु भक्ति भाव से अपने हृदय में जिनका चिंतन करते हैं, आपके उन्हीं चरण कमलों को हम अपनी मन, बुद्धि और इंद्रियों से और वाणी से साक्षात कर रहे हैं। बताओ कैसा चमत्कार है। हम आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। वो देवता कह रहे हैं कि आप योगियों के लिए भी अगम्य हैं, लेकिन आपकी कृपा ऐसी है कि हम आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर पा रहे हैं, है ना। यहाँ परम श्रद्धेय भाई जी ने बताया कि साष्टांग प्रणाम का क्या मतलब होता है। साष्टांग, अष्ट अंग, 8 चीजों से जो प्रणाम होता है उसको साष्टांग कहते हैं, है ना। इन्होंने दिया हुआ है कि दौर्भ्याम, पादभ्याम, जानुभ्याम, उर्सा शिरसा दृशा, मनसा वचसा चेति प्रणामो अष्टांगिरिति। दौर्भ्याम, हाथों से, यानी हाथ बिल्कुल सामने, पादाभ्याम, चरण, जानू यानी घुटने भी टिकने चाहिए, ऐसे नहीं एकदम से खड़े खड़े। उर्सा, वक्षस्थल यानी पूरा शरीर जमीन पे, सिरसा, सिर
हाथ आगे सिर, और नेत्रों से और मन से और वाणी से, ये 8 अंग मिलकर साष्टांग दंडवत का विधान है ना। माता बहनों के लिए साष्टांग दंडवत के लिए शास्त्रों ने मना किया है ना। कई माता बहनें भाव में आके साष्टांग दंडवत देती देखी गई है मंदिरों में, लेकिन शास्त्र की आज्ञा नहीं है, पंचांग प्रणाम की ही आज्ञा है ना। साष्टांग दंडवत नहीं देना चाहिए किसी को भी। तो वो कह रहे हैं देवता कि हे प्रभु, जिन मनुष्यों की चित्त वृत्ति राग द्वेष से कलुषित है, वो उपासना करें, वेदाध्ययन करें, दान तपस्या यज्ञ करें, लेकिन उनकी जैसी शुद्धि श्रवण के द्वारा होती है, आपकी लीला कथाओं से होती है, वैसी शुद्धि उन कर्मों से नहीं होती। कैसी बढ़िया बात कही है ना। और आगे कह रहे हैं देवता कि हे प्रभु, ये भगवती लक्ष्मी आपके वक्ष स्थल पर जो बनमाला है वो वल्ली बासी हो जाए, उससे भी सौत की सी स्पर्धा रखती हैं, फिर भी आप उनकी परवाह नहीं करते हुए और बासी माला भी आप प्रेम से स्वीकार करते हैं भक्तों के द्वारा। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु के चरण कमल सर्वदा हमारी विषय वासनाओं को जलाने वाली अग्नि के समान हो। देखिए, भगवान जो है ना, जैसा कि हम सब जानते हैं, भाव के भूखे हैं। जैसा भगवान गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल वालों के साथ जाते हैं मथुरा नगरी में, है ना, अक्रूर जी लेके आते हैं, आप याद करें दसम स्कंद। तो वो मथुरा नगरी में घूमने जाते हैं, तो सबसे पहले मुलाकात किससे होती है उनकी? कंस के सेवक से होती है, जो कंस के कपड़ों को, उनके कोट पैंट और जो भी होंगे उन सबको लेके जाता है। तो वो कंस के उसमें बड़ा मतवाला हो रहा होता है, भगवान उससे मांगते हैं। सुखदेव जी कहते हैं वो त्रिलोकपति जो सब चीजों के वास्तविक मालिक मालिक हैं, वो उससे वस्त्र मांगते हैं अपने सखाओं के लिए, वो नहीं देता है। भगवान उसका धड़ अलग कर देते हैं एक ही हाथ से। फिर आगे दर्जी मिलता है। दर्जी उन जितनी भी ड्रेस है, वो तो बड़े लोगों की ड्रेस थी, उनको काट पीट के और बढ़िया भगवान कृष्ण बलराम जी और उनके सखाओं को सजा देता है अच्छे से। तो भगवान दर्जी पर बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़ा आशीर्वाद देते हैं दर्जी को, है ना। फिर कुब्जा मिलती है। कुब्जा कंस की दासी है, वो चंदन और अंगराग लेके जा रही है। देखो, ब्रजवासी जो है ना, ब्रजवासी जो भगवान के भक्त होते हैं, उनको चाहे कितना ही आप साज श्रृंगार कर दो, कितना ही अच्छे से अच्छा पहना दो, लेकिन जब तक चंदन को ढंग से नहीं मले ना, वो सिर पे, मुंह पे और शरीर पे, क्योंकि चंदन जो है राधा जी का आशीर्वाद है, कृपा है राधा जी की। तो वो कुब्जा जिसको कि त्रिवक्रा कहते हैं, त्रिवक्रा, है ना, 3 जगह से टेढ़ी थी वो कुब्जा। तो भगवान का जो सौंदर्य था, भगवान की जो बात करने की उनकी जो मधुर मधुर, है ना, चितवन थी, उससे कुब्जा का दिल चित्त निकल जाता है और वो अंगराग दे देती है, चंदन दे देती है भगवान को। तो भगवान कुब्जा को त्रिवक्रा से एक बकरा कर देते हैं, है ना। तो यही बात ये कह रहे हैं यहाँ देवता की, प्रभु यज्ञ दान तप उपासना ये सब बढ़िया है ना, लेकिन आप जितना ध्यान अपने भक्तों का रखते हो, विषय वासना दूर हो जाती है सिर्फ आपका कथा श्रवण से ही। यही बात ये कह रहे हैं। त्रिवक्रा मतलब काम क्रोध लोभ, ये 3 के कारण हमारा चित्त त्रिवक्रा है। कंस की सेवा करने से त्रिवक्रा हो जाते हैं हम सब, ये रूपक हैं। और यदि भगवान श्री कृष्ण की हम सेवा करें
तो त्रिवक्रा से हम एक वक्रा हो जाते हैं, फिर सीधे हो जाते हैं, है ना। और कोई इलाज नहीं है काम क्रोध लोभ से बचने का। तो यही बात है, यही कह रहे हैं कि भक्तों की तो आपसे ही तुष्ट हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना। हे प्रभु, हे अनंत, वामन अवतार में दैत्यराज बलि की दी हुई पृथ्वी को नापने के लिए आपने अपना पग उठाया, वो सत्यलोक तक पहुंच गया, ब्रह्मलोक तक। तो और वो उसने क्या किया, जो ब्रह्मांड की जो आउटर बाउंड्री होती है ना, अंडकटाह बोलते हैं उसको, उसमें से होके भगवान का चरण कमल निकल गया। तो ऊपर जो ब्रह्म द्रव है, वो गंगा जी के रूप में भगवान के चरण कमलों में लगी हुई केसर को धोते हुए, और वो नीचे आ गया। गंगा जी के जल की तीन धाराएं मानो तीन पताका है ना। तो हे प्रभु, आपका वो चरण कमल साधु स्वभाव के पुरुषों के लिए तो बैकुंठ जाने का कारण है। आपका वही पाद पद्म हम भजन करने वालों के सारे पाप ताप धो दे, है ना। और अगली बात, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं देवता, देखिए वो कह रहे हैं प्रभु, ये आपकी जो माया है ना, ये हम सबको घुमाए रखती है। देखो, ये देवताओं का भाव देख रहे हैं आप, ज्ञान इनको सब है। जैसे हम में होता है ना, कई लोगों को करना वही है जो हमारा मन करेगा, हाँ हमसे बुलवा कुछ भी लो, हाँ ज्ञान को गुनना नहीं है। तो देवता भी बातें तो देखो बहुत अच्छी अच्छी करें, है ना। तो कह रहे हैं कि प्रभु, ये माया जो है ना, ये गुणमयी है। देखिए बड़ी गहरी बात कह रहे हैं। इन तीन गुणों के परस्पर विरोधी भावों की टक्कर से ही हम जीव जीते मरते हैं। कल या परसों शायद ऐसी बात आई थी कि किसी को भी अच्छा समझना और किसी को भी बुरा समझना, ये माया का ही खेल है। हालांकि ये समझ में आएगी नहीं बात, लेकिन मान लें, भगवान ने 3.34 में ये बात कही है। तो वो कह रहे हैं ये गुणों के चक्कर में हे प्रभु, ये सारे जीव थपेड़े खा रहे हैं, लेकिन आप तो इन तीन गुणों से परे हैं। अरे 16,108 रानियां अपने काम बाणों से, तिरछी चितवन से, बहों के इशारों से आपको आकर्षित करना चाहती हैं, लेकिन वो आपके चित्त को डिगा भी नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती हैं वो, है ना। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि आप तो उन तीन गुणों से परे हैं, ऐसा जो है देवता कह रहे हैं। देखिए वो आगे ये भी बता रहे हैं कि इन माया के गुणों से पार कैसे पाया जाए, बड़ा सरल तरीका बता रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रभु, आपने इस पूरे त्रिलोकी की पाप राशि को धोने के लिए दो प्रकार की नदियां बहा रखी है। बड़ी अच्छी बात है। कौन कौन सी नदियां हैं? एक तो कथा नदी है, जो आपके अमृतमयी कथाओं का, गुणों का वर्णन करती है, और एक दूसरी आपके पाद प्रक्षालन से जो ब्रह्म द्रव द्रवीभूत ब्रह्म है, वो गंगा जी है। तो बस इस शरीर का गोता लगाएं हम गंगा जी में, और मन बुद्धि का गोता लगाएं कथा नदी में, बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। गीता को परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज गंगा से भी बढ़ के बताते हैं, गंगा से भी बढ़ के बताते हैं। क्यों बताते हैं? देखो, गंगा जी के बारे में ये कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से, स्नान छोड़ो, गंगा का आचमन करने से, आचमन भी छोड़ो, गंगा का दर्शन मात्र करने से, दर्शन भी छोड़ो, गंगा का स्मरण करने से पापों का क्षय हो जाता है। लेकिन शास्त्र की इस बात को घटाने के लिए जो श्रद्धा विश्वास चाहिए, वो नहीं आता। वो किससे आएगा? वो आएगा हमारे मन को, बुद्धि को इस गीता रूपी गंगा में लगातार स्नान कराने से। सकृत गीता अम्भसी स्नानम, है ना, मल निर्मोचनम पुंसाम, कहते हैं ना वेद व्यास जी महाराज, कि अरे ये मन रूपी मैल को इस सकृत गीता रूपी गंगा में बार बार स्नान कराते रहे।
यही बात देवता कह रहे हैं। देखिए मलूक जी ने एक बड़ा अच्छा भजन माया के बारे में सुनाया है ना, कि माया वैसे तो दुस्तर है, दुरत्य है, लेकिन भक्तों के लिए दुरत्य नहीं है वो, क्योंकि भक्तों के पास जो बल होता है ना, वो भगवान का होता है ना। तो मलुक जी का एक भजन है, मैं 5 मिनट में आपको निवेदन करता हूं, क्योंकि माया की बात आई है यहाँ। हम सो जन लागे तू माया, हम सो जन लागे तू माया। यानी माया तू देख, हमसे पंगा मत ले। हाँ, अपने अपना काम कर, हमारी ज्यादा हमसे मत उलझे। हम सो जन लागे तू माया, अरे थोड़े से फिर बहुत होएगी, सुन पे है रघुराया। हम सो जन लागे तू माया। अब वो कह रहे हैं, जो जन उबरे राम नाम ते, तिनको कछु न बसाई। और कह मलूक चुप कर ठगनी, औगुन राखी दुराई। देखिए, जो जन उबरे राम नाम ते, जिनको भगवान के नाम का सहारा है, उनसे तिनको कछु न बसाई। हे माया, तू उनका कुछ नहीं कर सकती। कह मलूक चुप कर ठगनी। अरे ठगनी, अभी जो देवता कह रहे थे ना कि माया होती क्या है, दिखाती क्या है, गुण और अवगुण, राग और द्वेष, अच्छा और बुरा। कह मलूका चुप कर ठगनी, औगुन राखे दुराई। हम सो जन लागे तू माया। अरे मुझ में ही है साहिब मेरा, अजहू चेत दीवानी। और काहू जन के बस पर जई है, भरत मरेगी पानी। आपको समझ में आ रहा होगा, इसका आनंद लें आप। कितना सरल भजन है मल्लुक जी का, लेकिन माया के ऊपर कैसा देखिए विश्वास है भगवान के ऊपर। मुझ में ही है साहिब मेरा, अजहू चेत दीवानी। और काहू जन के, यानी किसी शुद्ध भक्त के यदि पल्ले पड़ गई ना, तो भरत मरेगी पानी। ओ निर अरे क्या था ये, गुन में चित्ते लाज कर जन की, डार हाथ की फांसी। और जन पे तेरो जोर न चली है, रक्षपाल अविनाशी। हम सो जन लागे तू माया। अरे माया, तू हमसे, हाँ, हमारी तरफ ज्यादा तू मत कर भाई, है ना। हम तो भगवान का नाम रस ले रहे हैं। तो ऐसे करके देवताओं ने भगवान की स्तुति की, और उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, हम लोगों ने आपसे अवतार लेकर पृथ्वी का भार हरने के लिए प्रार्थना की थी, सत्पुरुषों की रक्षा के लिए, साधु पुरुषों के कल्याणार्थ आपने धर्म की स्थापना भी कर दी, और दसों दिशाओं में अपनी कीर्ति भी ऐसी फैला दी कि जिसे सुन सुनकर हम सब लोग मन का मैल मिटा देते हैं। और आपने ये सर्वोत्तम रूप धारण करके यदुवंश में अवतार लिया, और बहुत ही पराक्रम से भरी हुई और अनेकों लीलाएं की। प्रभु, कलयुग में जो साधु स्वभाव वाले मनुष्य आपकी इन लीलाओं का श्रवण कीर्तन करेंगे, वे सुगमता से इस अज्ञान रूप अंधकार से पार हो जाएंगे। हे प्रभु, यदुवंश में अवतार लिए हुए आपको 125 बरस हो गए हैं। भगवान तो काल से परे हैं, लेकिन जो भी काल चल रहा है पृथ्वी का उस समय धराधाम, उसमें कह रहे हैं कि आपको 125 वर्ष हो गए। हे प्रभु, अब कोई काम ऐसा है नहीं जिसके लिए आपको यहाँ रहने की आवश्यकता हो। इसलिए हे बैकुंठनाथ,
यदि आप उचित समझें तो अपने परम धाम पधारिए और हमारे अपने सेवकों का और लोकपालों का पालन पोषण कीजिए। तो भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मा जी, तुमने जैसा कहा है वैसा निश्चय तो मैं पहले ही कर चुका हूं। मैंने पृथ्वी का भार तो उतार दिया, लेकिन अभी भी ये यदुवंश जो है ना, मेरा खुद का जो परिवार है, ये तो ऐसा मदमस्त हो रहा है धन संपत्ति से, पराक्रम से, बल से, वीरता से, शूरता से, कि ये तो मानो पूरी पृथ्वी को निगल लेने के लिए तैयार है। इनको मैंने ऐसे रोक रखा है जैसे कि समुद्र को कोई आड़ लगा के रोक दे। ठीक है, तो मैं इन घमंडी और उच्छृंखल यदुवंशियों का वंश नष्ट किए बिना नहीं जाऊंगा, है ना। ये काम मुझे और करना है। बस चले गए ब्रह्मा जी और बाकी सभी देवी देवता। तो उनके जाते ही द्वारकापुरी में बड़े बड़े अपशकुन होने लगे, बहुत बड़े बड़े अपशकुन होने लगे। तो जितने भी बड़े बूढ़े थे यदुवंश में, वो सब आए भगवान श्री कृष्ण के पास और उन्होंने कहा कि भैया बहुत बड़े बड़े, बड़ा हृदय जो है डर रहा है। तो भगवान ने कहा, देखो ब्राह्मणों ने हमको श्राप दे रखा है हमारे वंश का, तो हम ऐसा करें प्रभास क्षेत्र के लिए निकल पड़े। उसकी महिमा बहुत है, वहां जाके सत्संग करेंगे, कीर्तन करेंगे। उन्होंने कहा कि दक्ष प्रजापति ने जब चंद्रमा को श्राप दिया था जिससे उसको राज यक्ष्मा हो गया, टीबी, तो उसने प्रवास क्षेत्र में ही जाकर स्नान किया। ये प्रवास क्षेत्र कहते हैं जूनागढ़ के पास है, बेखल स्टेशन है रेलवे का, है ना। भृगु तीर्थ भी वही है जिसको परशुराम जी ने प्रकट किया है। तो हम भी प्रवास क्षेत्र में स्नान करेंगे, देवता और पितरों का तर्पण करेंगे और ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, दान दक्षिणा देंगे, जिससे कि हम बड़े बड़े संकटों को पार कर जाएंगे। अब देखिए माया कितनी प्रबल है। भगवान जो चाहते हैं मेटी जाए नहीं राम रजाई, द्वारका धाम को छोड़कर वो प्रभास क्षेत्र जा रहे हैं। द्वारका धाम में यदि शरीर छूटता तो मुक्ति स्वाभाविक थी। तो सब जब जाने लगे तो उद्धव जी जो कि भगवान के प्रिय सखा हैं, बड़े सेवक हैं और अनन्य भक्त हैं भगवान के, वो आए जगतपति अधिपति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया, जबकि वो साथ साथ खेले कूदे सखा हैं। वो कहते हैं उद्धव जी, हे योगेश्वर, आप देवादि देवों के भी अधीश्वर हैं, आपकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन से भी जीव पवित्र हो जाता है। आप चाहते तो ब्राह्मणों का शाप मिटा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। इसका मतलब अब आप यदुवंश का संहार करके और अब इस लोक का त्याग करना चाह रहे हैं। ओहो, इस बात से उद्धव जी के हृदय में कितनी पीड़ा है। देखिए उद्धव जी माया को तो जीत चुके हैं, लेकिन कृष्ण वियोग का ऐसा विरह उनके हृदय में है। वो कहते हैं, नाहं तवांघ्रि कमलम क्षणार्धमपि केशवा, त्यक्तुम समुत्सहे नाथ स्वधाम नयमामपि। कैसी बढ़िया बात कहते हैं, ये होते हैं शुद्ध भक्त। वो कहते हैं, हे श्याम सुंदर, मैं आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों के त्याग की बात नहीं सोच सकता। हे मेरे जीवन सर्वस्व, प्राण सर्वस्व, मुझे भी आप अपने धाम में ले चलिए, है ना। आगे कह रहे हैं, हे प्रभु, आपकी एक एक लीला परम मंगलमयी है, कानों के लिए अमृत स्वरूप है, जिससे एक बार उसका चस्का लग जाए फिर उसके मन में दूसरी किसी बात की लालसा नहीं रह जाती। इसलिए हम तो उठते बैठते
जागते घूमते फिरते आपके साथ रहे हैं, आपके साथ स्नान किया, खेल खेले, भोजन किया, कहाँ तक गिनाए, आपकी एक एक चेष्टा हमारे साथ रही। आप हमारे प्रियतम हैं, आप हमारी आत्मा हैं। ऐसी स्थिति में आप हमको कैसे छोड़ के जा सकते हैं? देखिए, अब आगे उद्धव जी भागवत धर्म का मानो सार बता देंगे पहले ही, खुद ही। हालांकि भगवान आगे उपदेश देने वाले हैं उद्धव जी को, और हम अगले आज से या कल से शायद उद्धव गीता शुरू करेंगे। लेकिन उद्धव जी जिस माया को भगवान गीता में दुरत्य बता के आए, दुरत्य, और उसका उपाय भी बताया भगवान ने, हालांकि उसी उपाय का बहुत ही सहज और सरल संस्करण उद्धव जी यहाँ प्रस्तुत करते हैं, माया से पार जाने का। है ना? क्या कितनी बढ़िया दो श्लोक हम पढ़े हैं इसमें। पहले हम हिंदी अर्थ देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं वो। हे प्रभु, हमने आपकी धारण की हुई माला पहनी, आपके लगाया हुआ चंदन लगाया, आपके उतारे हुए वस्त्र प्रसादी पहनी, आपके धारण किए हुए गहनी प्रसादी हमने, आपका उच्छिष्ट हमने ग्रहण किया। तो है इतने मात्र से ही हम आपकी माया पर अवश्य विजय प्राप्त कर लेंगे। हमें आपकी माया से कोई डर नहीं। देखिए, और क्या कह रहे हैं आगे, एक श्लोक और बोल रहे हैं, वो भी हम साथ साथ ही लें कि हम तो, हम जो आपके भक्त जन हैं, हम तो आपके गुणों लीलाओं की चर्चा करेंगे, और आपने मनुष्यों की सी लीला करते हुए जो जो कुछ भी किया है उसका स्मरण कीर्तन करते रहेंगे। आपकी चाल ढाल मुस्कान चितवन हास परिहास, इसके स्मरण में हम तल्लीन हो जाएंगे। केवल इसी से ही हम उस दुस्तर माया को पार कर लेंगे। त्वयोपभुक्तस्रगगन्धवासो लङ्कार चर्चितः उच्छिष्टभोजनो दासास्तव मायां जयेमहि। हे प्रभु, तव मायां जयेमहि, आपकी माया को हम जीत लेंगे। इतने से ही त्वया उपभुक्त स्रगगंध वासो, है ना, अलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजनो, और क्या करेंगे, स्मरन्त कीर्तयन्तस्ते कृतानि गदतानि च गत्युस्मृति क्षणक्षेली यन्नरलोक विडम्बनम। हे प्रभु, हमें आपकी माया की तो चिंता नहीं है, हमें तो चिंता है आपसे विरह की। आप हमारा त्याग करके जा रहे हैं, तो आप हमें अपने साथ ले लीजिए। ऐसा जो है उद्धव जी भगवान से कह के, और बड़े भाव विभल हो गए भगवान के ऐसा कहते कहते। अब हम, अब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी का जो ये वियोग है उसको शांत करेंगे, और इसके लिए भगवान उद्धव जी को उपदेश करेंगे। इसी को उद्धव गीता के नाम से कहा गया है। इस उद्धव गीता में 3 और गीता आएंगी। देखिए, वैसे ऐसा कहते हैं कि करीब 250 से ज्यादा गीता हैं। हाँ, शायद 248 या 254 गीता बताते हैं लोग, राम गीता, लक्ष्मण गीता, गुह्य गीता, ये गीता 50 एक तो सुनने में आती हैं। यहाँ पे भी उद्धव गीता में हंस गीता आएगी। भिक्षुक ब्राह्मण का भगवान एक उदाहरण देंगे तो भिक्षु गीता के नाम से आएगी, है ना। और एक पिंगला जो वैश्या है वो भी एक गीत गाती है ना, उसको भी पिंगल गीत या पिंगल गीता कहते हैं। तो सबसे पहले जो भगवान यहाँ बताने वाले हैं, पहले तो भगवान अपनी तरफ से बताएंगे, बाद में इस उद्धव गीता को शुरू करेंगे। लेकिन इसमें सबसे पहला जो प्रकरण लेंगे भगवान, वृत्तांत लेंगे, वो दत्तात्रेय जी का लेंगे।
है ना। दत्तात्रेय जी के माध्यम से भगवान बताएंगे कि गुरु तत्व क्या है। दत्त यानी देने वाला, ज्ञान की ज्योति देने वाला, जिसके जीवन में शिष्यता आ जाती है, यानी उपदेश ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है ना, उसके लिए संपूर्ण प्रकृति गुरु ही है। आप इस बात को थोड़ा सा और ध्यान दें। प्रकृति की हर चीज, हर क्रिया, हर पदार्थ वास्तव में गुरु ही है, यदि उपदेश ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता हो तो। गुरुर्ब्रह्मा गुरु अखंड मंडलाकारम, अखंड मंडलाकारम येन व्याप्तम चराचरम है। यानी वो गुरु तत्व किसी एक शरीर में है या अखंड मंडलाकारम है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश। तो परम सद्य स्वामी जी जो महाराज के जो बात कहते हैं, वही बात लगभग यहाँ भागवतम में आती है कि इस प्रकृति भी सबसे बड़ा गुरु है, ये भी भगवान का ही रूप है। हरिदेव जगत जगदेव हरि, हरिदो जगतो नाही भिन्न तनु। अभी अभी हमने पढ़ा 2-3 अध्याय पहले ही कि ये जगत जो है आद्य अवतारो पुरुष पुरुष, भगवान का आदि अवतार है, सबसे पहला अवतार है पुरुष। ये ब्रह्मांड, ये नारायण नार रूप है। यानी ये प्रकृति में यदि भगवत दर्शन नहीं हुए तो सिद्ध की उपाधि मिलने वाली नहीं। आकाश में बैठे हुए किसी भगवान से तो हम प्रेम करें, लेकिन आसपास जो हमारे परिस्थिति, व्यक्ति, घर में बाहर, उनसे हमारा द्वेष जिंदगी में जाए नहीं, तो इसका मतलब हम भगवान को सर्वांश में प्रेम नहीं कर सकते। वो गुरु तत्व सब जगह है। दत्तात्रेय जी की हम कथा देखेंगे, बड़ी आश्चर्य की बात है। दत्तात्रेय जी 24 गुरु बनाते हैं, बनाते नहीं है, 24 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन एक भी गुरु को पता नहीं चलता कि वो उससे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। देखो आप, क्या जोरदार बात है। और 25वां गुरु वो इस प्रकृति को, इस शरीर को बताते हैं, खुद को बताते हैं, है ना। तो चलिए, अब हम अवधूत उपाख्यान, पृथ्वी से लेकर कबूतर तक 8 गुरुओं की कथा सुखदेव जी महाराज जी कह रहे हैं। पहले भगवान अपनी बात बताएंगे, उसके बाद ये उपाख्यान चालू होगा। चलिए, तो अब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी की ये बात सुनकर कहा, उद्धव जी तुमने जो कहा वही सत्य है। भक्त से भगवान के मन की बात छिपती नहीं है, ना भगवान छिपाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं मैंने पृथ्वी पे जितना काम करना था वो मैं कर चुका, अब तो मैं अपने लोक में, अपने धाम में चला जाऊंगा। और ये जो ये द्वारका तुम देख रहे हो इतनी समृद्धशाली, देखो ये 7वें दिन समुद्र इस पूरी द्वारका को डुबो देगा। ऐसे ही हम उड़ते रहते हैं, धन में, मद में, मान बढ़ाई में, आओ होश ही नहीं रहता हमें। ऐसा लगता है मृत्यु, मृत्यु तो वहां खड़ी है अभी 100 साल दूर, है ना। काल झपट्टा देत है दिन में 12,000, है, लेकिन मूर्ख नर चेते नहीं। तो कह रहे 7वें दिन इसको द्वारका को डुबो देगा। और हे प्यारे उद्धव, जिस क्षण मैं इस मृत्यु लोक को त्याग दूंगा, बस उसी क्षण से कलयुग चालू हो जाएगा। तो तुम मत रहना यहाँ, मैं जैसे कहूं वैसे रहना, मैं जहां बताऊं वहां रहना, क्योंकि कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में रहेगी, है ना। फिर उन्होंने उद्धव जी के मन में जो विरह पैदा हो रहा है उसको दूर करने के लिए भगवान ने
प्योर ज्ञान यानी प्योर संन्यास का वर्णन करते हैं भगवान, ज्ञान योग का वर्णन करते हैं उद्धव जी को। पहले उद्धव जी, हालांकि अब उद्धव जी की स्थिति ऐसी है कि वो इस ज्ञान योग को सुन के वो मानेंगे नहीं ज्यादा भगवान की, वो कुछ और कहेंगे। हाँ, और पहले तो खुद ही जो है इसको वहां गोपियों को दे के आए थे, और अब भगवान उसी ज्ञान को उद्धव जी को दे रहे हैं कि आप जो कह रहे हो ना हमारा विरह हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो वो समझा रहे हैं। अरे देखो उद्धव जी, इस जगत में जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है और श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वो सब नाशवान है, वो माया है, वो मिथ्या है, ऐसा समझ लो। और ये जो अलग अलग चीजें दिखती है ना, ये चित्त का भ्रम है, ये नानात्व। एक ही सूरज अलग अलग पानी में अलग अलग दिखता है। सूरज है एक लेकिन प्रतिबिंब अनेक, तो वो कहते हैं वास्तव में ये चित्त का भ्रम है। इसी नानात्व के कारण, इसी भेद बुद्धि के कारण यह गुण है, यह दोष है, ऐसी कल्पना करनी पड़ती है। नहीं तो तत्व तो एक ही है ना। और इसीलिए तीन भाग हो जाते हैं भेद बुद्धि के कारण, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो जब भेद बुद्धि है तब तक ये विभाग मानने भी चाहिए, और तदनुसार विकर्म नहीं करना चाहिए, कर्म ही करना चाहिए, तभी अंतःकरण शुद्ध होगा। ऐसे बुद्धि से सुनने करने से उस तत्व की अनुभूति नहीं होगी, उल्टा पतन हो जाएगा, है ना। भगवान कहते भी है ना, ज्ञान योग का आचरण करे उससे पहले कर्म योग का आचरण करना। ज्ञान योग की बात समझने के लिए कर्म योग की सीढ़ी पे चढ़ना बहुत आवश्यक है। ये भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। गीता को यदि हम समग्र रूप से देखें ना, तो ये बात निकल के आएगी, बहुत अच्छे से निकल के आएगी। बिना भगवान ने कर्म योग के आचरण के, बिना कर्म के जो सहज अपने स्वधर्म आचरण के, अंतःकरण की शुद्धि नहीं बताई। और बिना अंतःकरण की शुद्धि के ज्ञान उपदेश ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती। तो वो कह रहे हैं उद्धव, ये सारा जगत अपनी आत्मा में ही फैला हुआ है, और आत्मा मुझ ब्रह्म से एक है, अभिन्न है। तो तुम इस गुण गुण बुद्धि और दोष बुद्धि से अतीत हो जाओ, बालक के समान निषिद्ध कर्म से निवृत्त हो जाओ, और फिर तुम्हें उस तत्व का अनुभव हो जाएगा। श्रुतियां भी उसी तत्व का वर्णन कर रही हैं, फिर तुम्हें जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। भगवान ने ऐसा कुछ उपदेश उद्धव जी को दिया। तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप तो योगियों के भी योगेश्वर हैं, उनके कारण हैं। आपने मेरे परम कल्याण के लिए जो ये सन्यास रूपी त्याग का उपदेश दिया, ये ज्ञान योग का, ये देखो महाराज मेरे बस की बात नहीं है। क्यों? आपने कहा ना भेद बुद्धि, तो मेरी तो भेद बुद्धि है। आपने कहा कामना, मेरे अंदर कामना और वासना है, उनका त्याग करना मेरे लिए बहुत कठिन है। तो मेरी जो बुद्धि है वो इतनी मूढ़ हो गई है कि यह मैं हूं, यह मेरा है, ऐसा आपके माया के खेल में उलझकर वो परिवार में, देह में, गेह में उलझ गई है। इसलिए आपने जो मुझे सन्यास का उपदेश दिया ना, त्याग का, वो मैं उसको पालन नहीं कर पाऊंगा। मेरे लिए वो, मैं तो आपके शरण में आ गया हूं। देखिए वास्तव में त्याग और संयम जब तक दृढ़ निश्चय नहीं हो, भक्तों का संग नहीं हो, सांसारिक भोगों में विष बुद्धि नहीं हो, इतना आसान नहीं। आप देखें इस बात को, कोई देखेगा तो पता चलेगा। यदि आपने कोई संकल्प किया, संकल्प नहीं करोगे जब तक कुछ पता नहीं चलेगा। सपोज आपने संकल्प किया 1 महीने तक हमको रबड़ी नहीं खानी, या 1 महीने तक हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठ, कोई भी संकल्प करके तो देखें। ये भोग जो है ना गृहस्थी का, ये गृहस्थ का भोग हमको 1 महीने तक नहीं करना, चाहे कुछ हो जाए। तब पता चलेगा
कि चारों तरफ से वो विषयों का जो सांप है ना, पहले तो नहीं आ रहा था, संकल्प करते ही वो आपके संकल्प को तोड़ने आते हैं। क्योंकि यदि आप संकल्प पे जीत गए फिर तो माया से पार जाने का रास्ता खुल जाएगा। तुलसीदास जी भी यही बात कहते हैं कि हर इंद्रियों पे इंद्रिय द्वार झरोखे नाना, तह तह सुर बैठे करिथाना। जितनी भी इंद्रियां हैं हमारी, नाक है, कान है, स्पर्श त्वचा है, जननेन्द्रिय है, रसनेन्द्रिय है, जो भी है, वहां पर उसके उसके अधिष्ठाता देवता बैठे हुए हैं। क्या करते हैं वो देवता? वो जीव को भगवान की तरफ नहीं लगवाना चाहते। तो कोई जैसे ही संयम करता है ना, और संयम के बाद मान लो कोई विषय उसके सामने प्रकट हुआ, रबड़ी प्रकट हुई, कोई और भोग विलास की सामग्री प्रकट हुई, तो वो क्या करते हैं, जो खिड़की पे बैठे हैं ना झरोके पे, वो उस झरोके को खोल देते हैं। यानी वो विषय की जो हवा है वो हमारे चित्त में आती है, हमारे मन और बुद्धि को लिपटा के पतन करा देती है। आवत देखे विषय बयारी, ते हठ देही कपाट उभारी। ये बहुत ही योगियों के लिए बहुत कठिन चीज है, ये कठिन चीज, बहुत कठिन है। लेकिन यदि हमें अपने हृदय से भगवान का सहारा है ना, तो फिर बात अलग हो जाती है। उद्धव जी भगवान के सखा हैं। सखा का मतलब क्या? जैसे सुदामा सखा है। सखा वो जो हमेशा रहे, सहेव खादति खेलति शयनाति रोदति इति सखा। कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है, आत्मा आत्मा जो जीव भूत बना हुआ है, कि परमात्मा के बिना, उसकी उसके साक्षीपन के बिना कोई क्रिया हो, तो असली जो सखा है वो केवल और केवल भगवान ही हो सकते हैं। और भगवान के बल को हम समझ लें, इस आश्रय को समझ लें, तो बहुत सारा काम हमारा घट जाएगा। फिर बड़ी बड़ी कठिन कठिन चीजों की बजाय बहुत सरलता से काम चल जाएगा। देखिए, तीन तरह के भक्त होते हैं। सबसे नीचा विषयी साधक कह लें, भक्त मत कहें, विषयी साधक, है ना। सुग्रीव जी को विषयी साधक माना गया है। अब सुग्रीव जी तो भगवान के दर्शन कर चुके हैं, और हमारी गिनती कहाँ होगी। उस सुग्रीव जी को भी भगवान राम क्या कहते हैं? सखा शोक त्यागे हूं बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। भगवान कहते हैं मेरा बल है तेरे पास, अब मैं तेरे लिए सब काम करूंगा, तू सारी चिंता जो है छोड़ दे, है ना। जब ये बात समझ में आ जाए ना कि भगवान ऐसी घोषणा हमारे लिए भी कर रहे हैं वास्तव में, स्वामी जी यही बात कहते हैं, तो फिर हृदय से यही निकलता है। जिस दिन ये समझ में आ जाए, बात छोटी सी है, अब प्रभु कृपा करहूं एही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। तो जहां से गीता स्टार्ट हुई, वही की वही वृत्तांत, वही की वही सीन अब यहाँ भी आ रहा है। गीता कहाँ से स्टार्ट हुई? जब अर्जुन ने कहा है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्न। हे प्रभु, 2.7, अर्जुन जब 2.7 बोलते हैं, तब भगवान उपदेश देना शुरू करते हैं। बिल्कुल वही की वही बात यहाँ बोली है उद्धव जी ने। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं तो ये समझता हूं कि आत्म तत्व का उपदेश करने वाला आपके अलावा कोई नहीं है। अरे चाहे देवता हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, सब आपकी माया के वशीभूत हो रहे हैं, है ना। और मैं तो केवल आपकी ही शरण में आया हूं। इस चारों तरफ जो दुख है, दावाग्नि है, इससे परेशान होके
और मुझे तो आप ही उपदेश दीजिए। नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये। ये उद्धव जी बोलते हैं, नारायणम नरसखम शरणम प्रपद्ये। हे प्रभु, मैं तो केवल आपके ही शरण हूं, है ना। आप तो नर के नित्य सखा हैं, यानी हम सब जीव मात्रों के नित्य सखा हैं। तो आपके अलावा और हम उपदेश करने के लिए, सुनने के लिए कहाँ जाएं? हम तो आप ही की शरण है। बस अब यहां से उद्धव गीता स्टार्ट होती है। अब जो भगवान बोलेंगे वो उद्धव गीता है ना। ले लें क्या, हो गया समय वैसे तो मेरे ख्याल से, एक दो श्लोक लें क्या, हो गया है समय तो। हम्म। चलिए एक श्लोक ले लेते हैं, है ना। क्या कह रहे हैं भगवान, पहली 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 बात, आत्मनो गुरुरात्मे पुरुषस्य विशेषता यत प्रत्यक्षानुमानाभ्याम श्रेयो सावनुविन्दते। आहा, बहुत प्यारी बात है। वो कह रहे हैं समस्त प्राणियों का, विशेषकर मनुष्य का जो उपदेशक है ना, हित और अनहित का, वो कौन है? वो स्वयं उसका विवेक है, स्वयं उसका आत्मा है। क्या मतलब है? देखिए, गुरु शब्द सुनते ही हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा बैठा हुआ है कि यार मिल जाए बस कहीं एक बार। फिर तो क्या है, सारे इस भजन को हमारे गांव में कहते हैं, जो ज्यादा घास वास खोद लेते हैं, आप सबको भरोटा बोलते हैं। भरोटा, भरोटा मतलब बहुत वजन ले लिया उसमें। तो ये जो ये सारा दुख और तनावों का जो ये भरोटा है ना, ये गुरुजी के मूड पे रख देंगे और हम तो आराम से जो है, हाँ कहीं मिले तो सही गुरुजी, तो तैयार हैं हम। ये दिमाग में बात नहीं आ रही है कि गुरु तब काम शुरू करेगा जब पहले हम अपनी कृपा अपने ऊपर करें। गुरु तो हमारे सिर पे हाथ रख देगा, हम भी तो अपने सिर पे अपना हाथ रखें। यही बात ठाकुर जी यहाँ पे कह रहे हैं। ऐसी बात कहाँ कही भगवान ने गीता में? आप में से कोई बताना चाहे तो बताए, बस आज हम इतना ही लेंगे, है ना। गीता में कहीं कही भगवान ने ये बात? अब आप बोल भी तो नहीं सकते भाई, अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकते ना। लिख सकते हैं, कोई लिख सकते हो तो। मुझे तो एक श्लोक याद आ रहा है अचानक, हो सकता है आप कोई और नया बता दो। 6.5 में मेरे ख्याल से भगवान ने यही बात कही है ना। जहां भगवान कहते हैं कि तू खुद का मित्र है और खुद ही का तू शत्रु है। ऐसा कहते हैं ना भगवान। कौन सा श्लोक है वो? 6.5 में तो भूल गया। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादये आत्मे भी आत्मनो बंधु आत्मे भी रिपुरात्मा, है ना। तो सबसे पहला गुरु हमारा स्वयं का विवेक, उसके बाद बाकी गुरु काम करेंगे, है ना। या तो श्रद्धा हो और विवेक, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कल से हम इसको उद्धव गीता को विधिवत शुरू करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलिए, किसी के मन में कोई शंका हो तो 2-4 मिनट हम लोग चर्चा कर सकते हैं। मधु गुप्ता जी ने हाथ उठा रखा है बहुत पहले से, मुझे तो लगता है उन्होंने गलती से ही उठाया होगा। मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी बोले आप। मधु गुप्ता जी यदि बोलना चाहें तो अपने आप को अनम्यूट कर लें। मुझे लगता है ऐसे ही उठाया होगा शायद उन्होंने, मधु गुप्ता जी ने। राहुल जी हरे कृष्णा। आज तो बहुत सालों में जाके दर्शन हुए हैं आपके। एक सेकंड में आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपसे कुछ सुनना है।
अरे कहाँ गए? हाँ, अपने आप को अनम्यूट करना सर। राहुल सर। जी जी संजय। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कहाँ है सर आजकल आप? बॉम्बे है, बंगलोर है? नहीं नहीं, जयपुर ही हूँ। अच्छा, अभी जयपुर है, ठीक। वर्क फ्रॉम होम ही है, सब बंद है अभी तो। ऑफिस ऑफिस सभी बंद है तो। अच्छा लेकिन अच्छा थोड़ा काम में बहुत बिजी हो गया था तो मैं आपके सेशंस भी नहीं सुन पा रहा। फॉर्चुनेटली पापा मुझे बताते रहते हैं बीच बीच में, तो उनसे मोटिवेशन लेता रहता हूँ। आज रोक नहीं पाया, टाइम भी था तो मैंने कहा चलते हैं, बट बहुत अच्छा अच्छा लगा, अच्छा। बहुत मैं तो काफी समझ टाइम रहा बाद। था आप शायद बंगलोर बंगलोर में है ना अभी, अब बॉम्बे है? नहीं, बॉम्बे बॉम्बे। अच्छा, बॉम्बे। चलिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए, और किसी के मन में कोई बात हो या कोई टिप्पणी हो तो हम कर सकते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमणी हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमणी हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमणी हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। नामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा गोविंदे सरकार की। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय मीरा के गिरधर नागर की, जय सूर के घनश्याम की, जय बस भानुसुता राधा रानी की, जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय जानकी माता की, जय गौ माता की, जय धरती माता की, जय साधक संजीवनी की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, जय सब संतों की, जय सब भक्तों की, जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की जय हो। जय जगन्नाथ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कल हम लोग फिर मिलते हैं इसी समय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।